Hello students, RK Knowledge Channel welcomes you. Here is Prem sir from RK classes. You are from 9th standard. For subject Maths 2, we are taking lecture. According to Maharashtra Board textbook, chapter number 8 is your trigonometry chapter. Chapter number 8 is trigonometry. Hello students, we are taking practice set 8.1. In 8.1, many formulas are there to be remembered. Many students told me to explain formulas, so I have made this video to explain formulas. Student, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं वो इस वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे. ध्यान से आप सुनिए. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपके पोर्शन में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा और एक है टैन थीटा. तो इन तीनों के लिए हमें साइड कौन सा अपॉन कौन सा लिखा जाता है वो याद रखना है. तो स्टूडेंट्स, आप तो जानते ही हैं फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो सॉल्व करने के पहले फॉर्मूले आप याद कीजिए. साइन कॉस टैन देखने के लिए हमने एक ट्राइंगल बनाया. आपको दिख रहा है ट्राइंगल. इसके अंदर ट्राइंगल का नाम लिया गया ABC. हमेशा आप C के पास थीटा लिखिए. ये थीटा इस तरह से लिखा गया है. थीटा डिग्री को शो करेगा, उस कोण का, उस एंगल का कितना डिग्री है. यहाँ पर बॉक्स मीन्स होता है 90 डिग्री. 90 डिग्री. नाउ स्टूडेंट्स, थीटा अगर यहाँ पर है तो इसके सामने जो है ना उसे हम अपोजिट बोलेंगे. तो थीटा के सामने देखिए कौन है, AB है, तो उसे हम अपोजिट बोलेंगे. तो यहां पर लिखा जाए अपोजिट. नेक्स्ट 90 डिग्री. 90 डिग्री के अपोजिट में जो रहेगा 90 डिग्री के सामने वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा. तो 90 डिग्री B पर है, B के सामने जो भी साइड है वहां पर लिखा जाए हाइपोटेनियस. सो ये लिखा गया हाइपोटेनियस. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अपोजिट और हाइपोटेनियस हो गया तो बचा हुआ ऑटोमेटिक एडजेसेंट साइड कहलाता है. तो यहां पर हम लिखेंगे एडजेसेंट. ये एडजेसेंट साइड है. सो थीटा के लिए अपोजिट अगर कोई पूछे तो कह दीजिए AB. थीटा के लिए अपोजिट कौन है, AB. और थीटा के लिए हाइपोटेनियस कौन है, AC. देख रहे हैं आप, AC. और थीटा के लिए एडजेसेंट साइड कौन सा है, सो BC. करेक्ट. नाउ चेक किया जाए फर्स्ट फॉर्मूला. साइन थीटा का फॉर्मूला. साइन थीटा हमें इस तरह से लिखना है, साइन थीटा. करेक्ट. और इसे पढ़ेंगे हम साइन थीटा. स्टूडेंट, सीन थीटा नहीं पढ़ना है, साइन थीटा. सो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस. आप खुद बताइए स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड कौन सा है. अपोजिट साइड है AB. सो आप लिखोगे यहाँ AB एंड हाइपोटेनियस है AC. सो अपॉन AC. तो लिखा जाए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस के लिए AB अपोजिट अपॉन AC हाइपोटेनियस. सो AB अपॉन AC लिखा जाए, AB अपॉन AC. करेक्ट. नाउ स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा. कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस. एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा. थीटा के लिए एडजेसेंट साइड आपको बताया गया BC. सो एडजेसेंट के सामने लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस के फॉर्मूले में. तो हाइपोटेनियस लिखा जाए, हाइपोटेनियस इज AC. सो अपॉन AC. करेक्ट स्टूडेंट्स. इन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल पे यूज होते हैं इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक. और रेशियो मीन्स अपॉन. यहाँ पर अपॉन है ना, वन साइड अपॉन सेकेंड साइड, तो अपॉन मीन्स रेशियो होता है.
वन साइड अपॉन सेकेंड साइड, सो अपॉन मीन्स रेशियो होता है, इसलिए इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा। फॉर्मूला लिखा जाए, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। अब आप बताइए स्टूडेंट्स, अपोजिट क्या है? यहाँ पे अपोजिट है ए बी, सो लिखा जाए ए बी अपॉन एडजेसेंट क्या है हमारे पास? एडजेसेंट है बी सी, सो लिखेंगे बी सी, सो ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी लिखा जाए, ए बी अपॉन बी सी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पोर्शन में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से पहले याद कर लीजिए। करेक्ट है? सो होप यू अंडरस्टूड दीज 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ स्टूडेंट्स, अगला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज मीन्स क्या, आपको मैं बताता हूं। ध्यान से ये टेबल देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम थीटा पढ़ते हैं, ये थीटा है, इसे थीटा पढ़ा जाएगा। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पहले यहां पर लिखिए। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा बताया गया आपको? साइन थीटा, सो यहां लिखा जाए साइन थीटा। फिर कौन सा बताया गया आपको? कॉस थीटा, सो यहां लिखा जाए कॉस थीटा। और फिर बताया गया आपको टैन, सो नेक्स्ट लिखा जाए टैन थीटा। करेक्ट? अब ये तीनों रेशियोज लिखने के बाद हम थीटा मतलब डिग्री होता है, थीटा मतलब मेजरमेंट होता है, तो मेजरमेंट कितना आपके पोर्शन में है मैं बताता हूं। तो आपके पोर्शन में मेजरमेंट्स हैं 0 डिग्री पहले, फिर 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है और फिर 90 डिग्री है। सो स्टूडेंट्स, आपको अगर किसी ने कहा कि साइन 0 कितना होता है बताइए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए कोई तरीका नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो यहां लिखा जाए 0। फिर साइन 30 का वैल्यू अगर किसी ने पूछा तो साइन 30 का भी वैल्यू कोई तरीका नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। फिर साइन 45 अगर क्वेश्चन में पूछा गया है, साइन 45 की जरूरत है, तो आपको याद रखना होगा कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। सो यहां पर लिखा जाए 1/√2, 1/√2। करेक्ट? नेक्स्ट, साइन 60 का वैल्यू अगर किसी ने पूछा तो आपको याद रखना होगा साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, सो लिखा जाए √3/2। करेक्ट? सो √3/2 ये साइन 60 का वैल्यू है। अब साइन 90 का वैल्यू देखा जाए, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। करेक्ट स्टूडेंट्स? अब आप देखेंगे कि इन्हीं वैल्यू को अगर उल्टा लिख दिया जाए, 1 को उठाकर पहले लिख दीजिए, फिर √3/2 को उसके बाद, फिर 1/√2 को उसके बाद, फिर 1/2 को उसके बाद, फिर 0 को उसके बाद, मतलब इस ऑर्डर को अगर उल्टा करके लिख दिया जाए तो वो कॉस का वैल्यू बन जाएगा। तो आप खुद से बताइए कॉस 0 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। तो यहां लिखेंगे हम 1। नेक्स्ट, कॉस 30 का वैल्यू कितना होना चाहिए? उल्टा देख लीजिए, √3/2, तो यहां लिखिए √3/2। नेक्स्ट बताइए कॉस 45, तो 1/√2, 1/√2। फिर बताइए कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा? तो नेक्स्ट देखिए आप 1/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होगा। नेक्स्ट, कॉस 90, कॉस 90 के लिए लास्ट बचा हुआ 0 लिख दीजिए, सो कॉस 90 होता है 0। दिस वे कॉस के भी वैल्यूज हमारे तैयार हो गए। tan के लिए देखिए स्टूडेंट्स, tan का स्टार्टिंग 0 से होगा, सो यहाँ हम लिखेंगे tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 0 का वैल्यू 0। उसके बाद tan 30 का वैल्यू अगर किसी ने पूछा तो tan 30 का वैल्यू आपको लिखना होगा 1/√3, सो लिखा जाए यहाँ पर 1/√3।
1/√3 लिखा गया। अब इसी 1/√3 को आप बांट दीजिए, ऊपर वाला यहाँ लिख दीजिए, नीचे वाला यहाँ लिख दीजिए, तो अगले वैल्यू तैयार हो जाएंगे। तो देखिए पहला वैल्यू ऊपर वाला यहाँ लिखता हूं मैं, तो tan 45 हो जाएगा। सो tan 45 का वैल्यू कितना लिखा जाए 1, एंड tan 60 का वैल्यू नीचे वाला लिख दीजिए, तो कितना लिखा जाए √3, करेक्ट। और लास्ट टू लास्ट tan 90 का वैल्यू कितना लिखा जाएगा। tan 90 का वैल्यू स्टूडेंट्स डिफाइन नहीं किया गया है, नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू हम नहीं बता सकते। इसका वैल्यू नहीं बता सकते तो एक साइन लिखा जाएगा, एक चिन्ह लिखा जाएगा, वो ध्यान में रखिए, वो नॉट डिफाइंड का चिन्ह है। तो ये है नॉट डिफाइंड का चिन्ह, करेक्ट, साइन ऑफ नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी साइन भी इसे कहा जाता है, करेक्ट। तो इस तरह से सारे वैल्यूज हमें याद रखने होंगे। अगर किसी ने पूछा आपको cos 45, तो आपको बताना होगा cos के लाइन में और 45 के नीचे, मीन्स 1/√2। अगर आपको किसी ने पूछा tan 30, तो tan के सामने और 30 के नीचे 1/√3। अगर किसी ने पूछा sin 90, तो साइन के सामने 90 के नीचे आपको बताना होगा 1। सो स्टूडेंट्स, ये सारे वैल्यूज हम आगे के क्वेश्चंस में रखने वाले हैं, इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये आपको सारे वैल्यूज याद करने होंगे। आपको कोई भी पूछे तो बिना देखे बोलने आना चाहिए कि sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। इस तरह से आपको बोलने आना चाहिए। तो आप फॉर्मूले याद कीजिए, अगले वीडियो में ये सारे फॉर्मूले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम यूज करेंगे। आज हमने फॉर्मूले का रिवीजन किया, ये बहुत ही अच्छा वीडियो था। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।